पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को 6 दिन बाद गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। गुरुवार को शाम 4:35 पर वो मोहाली के फोर्टिस अस्पताल से बाहर आए। इस दौरान उन्होंने हाथ हिलाकर बाहर खड़े लोगों का अभिवादन किया और फिर चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास रवाना हो गए। सीएम मान आज बाढ़ में चल रहे राहत कार्यों को लेकर अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं। आज सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के साथ वह उच्च स्तरीय बैठक करने पहुंचे। सीएम भगवंत मान ने कहा कि 16 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। 45 दिनों में पीड़ितों को मुआवजा दे दिया जाएगा। सभी अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि जहां जहां पानी कम हो गया वहां की गिरदावरी करके जल्द रिपोर्ट दी जाए ताकि किसानों को जल्द मुआवजा दिया जाए। मान ने कहा कि मैं खुद किसान परिवार से हूं। हमारा खुद का खेत जब पानी में डूब जाता था तब हमारे घर भी चूल्हा नहीं जलता था। मैं ना तो खुद उतनी देर चैन से बैठूंगा ना अधिकारियों को बैठने दूंगा जब तक किसानों को मुआवजा ना मिल जाए। 30 से 45 दिन में मुआवजा दिया जाएगा। फसल का नुकसान होने पर 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। रिपोर्ट बनने के बाद भी हम 1 सप्ताह का समय देंगे ताकि लोग बता सके कि क्या असल में उनकी जमीनों की गिरदावरी हुई है या उन लोगों की हुई है जिनकी पहुंच है। जिन घरों का नुकसान हुआ है उनके पैसे भी देंगे और पैसे बढ़ाए भी जाएंगे। एसडीआरएफ का कानून कहता है कि 6,800 रुपए मुआवजा दिया जाए, लेकिन सरकार अपनी तरफ से फंड डालकर 40,000 कम से कम मुआवजा देगी। जिसके पशु बह गए हैं जैसे गाय या भैंस, उन्हें 37,500 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बाकी पशुओं का नियमों मुताबिक बढ़ाकर सरकार देगी। ये समय कंजूसी करने का नहीं है, चाहे कोई मकान गिरा हो या नहीं। मकान से पानी टपक रहा है फिर भी उस मकान को हम उसी खाते में डालेंगे। मान ने कहा कि अभी तक 55 मौत की पुष्टि हुई है, 42 को पैसे मिल चुके हैं। 40 से 45 दिन प्रत्येक गांव में जाकर अधिकारी नुकसान का जायजा लेंगे। दिवाली के आसपास बड़ी संख्या में चेक बनाकर लोगों को देंगे। बहुत बड़ा संकट पंजाब ने झेला है। पंजाब को संकट झेलने आता है। लोग खुद ट्रॉलिया में राशन और राहत का सामान लेकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। आज पंजाब ने पूरे देश को बता दिया कि आपदा के साथ पंजाब को निपटना आता है। काफी सामाजिक, धार्मिक और कलाकारों की संस्थाओं ने लोगों की मदद की है। पंजाब की धरती की ये खासियत है कि हम बाहरी लोगों को भूखा नहीं रहने देते, तो अपनों को कैसे भूखा देख सकते हैं। अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि यदि किसी ने गलत फॉर्म भरा तो उसे अब बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब का मुखिया होने के नाते मुझे दिल से बहुत दुख है, लेकिन संतुष्टि भी है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ पंजाब के बहुत से लोग खड़े हैं। अस्पताल में भी मैं लाइव जायजा लेता रहा हूँ। हमारे मंत्री लगातार मेरे टच में थे। प्रधानमंत्री से भी हमारे मंत्री मिले। मान ने कहा कि हमें टीम बनाकर चलने की जरूरत है। इस समय राजनीति का समय नहीं, पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं, अब पंजाब का दुख मंत्री बनकर मुझे काम करना होगा। पंजाब के दुख मेरे अपने दुख है। मैंने इस धरती का अनाज खाया है। जो कुछ भी हमारे पास है सब न्यौछावर कर देंगे। सुनील जाखड़, रवनीत बिट्टू आदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष मुझे गालियां देते रहे। जितने नेता मोदी के समक्ष बैठे थे सभी कांग्रेस या अन्य पार्टियों में से थे। जो असल भाजपा नेता थे वह चौथी या पांचवी लाइन में बैठे थे। सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि मैं किसी मंत्री को जानता नहीं हूं। मेरी सलाह है जाखड़ से कि वह हमारे सभी मंत्रियों को जान ले, क्योंकि 5 साल भी हम आ रहे हैं। मान ने एसडीआरएफ का डेटा भी मीडिया के समक्ष रखा। आरडीएफ फंड के पैसों का गलत इस्तेमाल कांग्रेस ने किया था, जिसके बाद केंद्र ने पैसा रोक लिया। अब वही कांग्रेस के उस समय के नेता भाजपा में हैं। 2022 में जब हमारी सरकार बनी तो मंत्री पीयूष गोयल ने फंड का गलत इस्तेमाल का हवाला देते हुए पैसे रोक लिए थे। हमें कहा गया कि आप एक्ट पास करें कि ये पैसा सिर्फ मंडियों की सड़कों पर इस्तेमाल होगा। एक्ट पास होने के बावजूद पंजाब का पैसा केंद्र ने रोका हुआ है। मान ने कहा कि अब सुखबीर सिंह बादल कह रहे हैं कि मैं 1 लाख बीज बाढ़ग्रस्त लोगों को दूंगा। मान ने कहा कि सुखबीर याद कर ले कि अभी बीज मामले की जांच चल रही है। मंत्री तोता सिंह ने जो बीज दिए थे अब तक किसानों को वह बीज याद है। एसजीपीसी कह रही है कि हम फंड जारी करेंगे। उन्होंने कुछ गुरुद्वारा साहिब के नाम भी कल बताए थे, लेकिन ये पैसा तो संगत का है। एसजीपीसी अपने निजी फंड से क्या देगी ये संगत ने अब देखना है।
मान ने कहा कि मैं जल्दी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से समय लेकर उनसे मुलाकात करूंगा।